नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी पीजीटी गृह विज्ञान 2021 का साल पेपर है जो 18 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ था। तो चलिए इसको पेपर को सॉल्व करते हैं। हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? तो स्थान जो है डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है। इसका आखिरी चरण संतुष्टि है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाई सैकेराइड में परिवर्तित करता है। तो वह है एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? तो पुस्तक विधि जो है तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? तो कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय उपापचयी दर बढ़ता है। तो ये बढ़ता है कितना प्रतिशत? तो 7%। 20 का सही होगा 7%। क्वेश्चन नंबर 9 है, फुलकारी भारत के किस देश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो ये कढ़ाई किस देश की है? तो वह है पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा होता है। तो विटामिन ए की जो है अधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फेफड़े की जीवन वायु धारिता अनुपरक वायु कितनी होती है? तो इसकी होती है 1600 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है। तो ये करता है कितने बार? 18 बार। श्वसन जो है 1 मिनट में 18 बार करता है एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है। इसका व्यास लगभग होता है 7 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं। इसको कहा जाता है अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये पोषक तत्व है आवश्यक वसी अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16 है, बेसिक डाई किसमें घुलनशील होते हैं? तो ये होते हैं जल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? तो ये पाई जाती है संवेदी पेशी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक हृदयपूर्ण चक्र की अवधि होती है। इसकी अवधि होती है 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन है। तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 20 है, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो ये रूप है इसमें इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने के कारक है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है निकेल एवं डार्सी का। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? तो सल्फर जो है प्राकृतिक रंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है जिसके घटक हैं मायोकार्डियम एवं उत्तक। और कौन सा है? तो और है रेशेदार। क्वेश्चन नंबर 24 है, आरबीसी में क्या नहीं होता है? आरबीसी में क्या नहीं होता? तो केंद्रक इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अवस्था को तूफान तथा मानवों की अवस्था कहा जाता है? तो अवस्था है किशोरा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृत्रिम संवातन विधि है। ये विधि है प्लीनम पद्धति। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी विशेष वस्तुओं को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? यह है केंद्रित प्रकाश व्यवस्था।
क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका कारक है मकान की संरचना। क्वेश्चन नंबर 30 है, वृषण के कार्य हैं। तो वृषण के कार्य हैं उपरोक्त दोनों संयोजक शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना। सी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 है, लैरिंक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। इसका कार्य है भोजन को श्वास नली से जाने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है। तो इसमें जो है सूप जो है सॉफ्ट आहार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है। तो ये बनाता है एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 34 है, उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है। तो ये चरण है नियोजन का। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। तो पूर्व बाल्यावस्था की व्यवस्था उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो इसमें होता है 99.27%। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो 7% होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। तो विशेष महत्व है नमनीयता का। क्वेश्चन नंबर 39 है, ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। तो इसमें डी सही हो जाएगा, इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बड़ी आंत का भाग है। तो बड़ी आंत का भाग है किसका, उपरोक्त सभी का, यानी डी सही होगा, अर्थात कोलन भलास है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हृदय आचरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है पेरिकार्डियल द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 42 है, जैगनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। ये होता है किसके लिए, रंगाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं। ये पीएच पर कार्य करते हैं 7.4 से 8.0 पीएच पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो इसका संश्लेषण होता है एडिनोहाइपोफाइलिसिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता का उम्र के मध्य आती है। तो ये मध्य आती है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 8 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो वह विधि है नमदा विधि। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई और इसको इस नाम से जाना जाता है। इसको इस नाम से जाना जाता है भोर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 48 है, समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। ये हो सकते हैं दोनों लड़का अथवा दोनों लड़की। क्वेश्चन नंबर 49 है, पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाली कब्ज को कहते हैं। इसको कहा जाता है एनोटिक कब्ज। क्वेश्चन नंबर 50 है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। तो समान रूप से पाया जाता है केंद्रक तथा जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक हीमोग्लोबिन के अणु में स्थान होता है। तो कितने स्थान होते हैं। तो इसमें 4 स्थान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, वयस्क अवस्था में लाल रुधिरों का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण होता है कहाँ पर, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं। इसको कहा जाता है स्लो सैल्ड फिल्टर, सैंड फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 54 है, दाल में कौन से अमीनो अम्ल नहीं होता है। इसमें जो है मिथियोनिन ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, फेफड़ों की जीवन वायुधारता को किससे मापा जाता है। ये मापा जाता है स्पायरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाह्य त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपरी दिखाई देता है कहलाता है, क्या कहलाता है, सल्क अस्तर। क्वेश्चन नंबर 57 है, आब ए रवा शबनम और वफ्त ए हवा किसके प्रकार हैं। तो ये किसके प्रकार हैं। तो ये ढाका का मलमल। क्वेश्चन नंबर 58 है,
पौष्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है? तो वह है ब्लॉन्ड डाइट। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तर बाल्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 60 है, लंबाई के धागे या ताना जो कि किनारी के समानांतर होते हैं कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऑन ग्रेज। क्या कहलाते हैं? ऑन ग्रेन इसमें होगा, ऑन ग्रेन है, यहाँ पर नहीं है, ग्रेज नहीं है, ऑन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 61 है, निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को कहते हैं? तो उसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 62 है, सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक प्रक्रिया की विधि है? तो यह विधि है उपयुक्त सभी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, शरीर का वह संस्थान जो रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है रक्त परिसंचरण। क्वेश्चन नंबर 64 है, उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है? तो ये हो सकता है वृक्क संबंधी परेशानी से। क्वेश्चन नंबर 65 है, संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है? तो सबसे इसका आंसर हो जाएगा रेखीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 66 है, सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है? तो कहाँ पर होता है? तो ये होता है अंडवाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 67 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन से जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो इसमें जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन दिया गया है? तो वह तत्व है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं? तो इसको कहा जाता है उत्तक। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है गर्भाधान से? क्वेश्चन नंबर 72 है, रंगने की प्रतिरोधी विधि है? तो वह है बंधेज या वाधनी रंगाई। क्वेश्चन नंबर 73 है, जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है बनारस की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 74 है, दिए गए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे कहते हैं? तो उसको कहा जाता है मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 75 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन कहलाता है? तो ये कहलाता है ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 76 है, रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? तो ये सहायता करता है फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन एक बहुकांशीय जीवधारी है? तो वह है अमीबा। इसमें आंसर होगा, हालांकि आयोग द्वारा इसको आंसर को ये क्वेश्चन ही रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रौढ़ा अवस्था में संकुचन दाब होता है? संकुचन दाब होता है, तो ये होता है 110 से 125। क्वेश्चन नंबर 79 है, वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? इसको कहा जाता है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो 1.5 लीटर ये निष्कासित करता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निकट दूर विकास क्रम में किस अंग से आरंभ होता है? तो वह अंग है सुषुम्ना नाड़ी। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? तो उस प्रिंटिंग का नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 83 है, हार्नेस। तो हार्नेस क्या होता है? तो हार्नेस जो है एक प्रकार के कंधे में लगा एक फ्रेम होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि है? तो जनसंपर्क विधि इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। दृश्य श्रव्य साधन, सोशल मीडिया, इंटरनेट सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है? तो ये कहा जाता है स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 86 है, थाइमस ग्रंथि के निर्माण में लिप्त होती है? ये लिप्त होती है कौन? लिम्फोसाइट से।
क्वेश्चन नंबर 87 है, कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो ग्रसित होते हैं। तो किससे ग्रसित? पीलिया से। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तो वह विधि का नाम है गड्ढे में भरना। क्वेश्चन नंबर 89 है, इस विधि से मोहल्लों में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। कौन सी विधि है? तो वह है वृक्ष प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 90 है, साधारणतः सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी 16 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तकों का समूह जो शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुणों के स्तर पर पाया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे कहा जाता है उपकला उत्तक। क्वेश्चन नंबर 92 है, जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्ण तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं। तो उसे कहा जाता है स्टॉक रंगाई। क्वेश्चन नंबर 93 है, टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण, यहाँ किस है, किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो वह खनिज लवण है लौह तत्व। क्वेश्चन नंबर 94 है, फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है। इस रक्त को कहते हैं या क्या कहा जाता है? इस रक्त को, इसको कहा जाता है ऑक्सीजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 95 है, योग्यता कौन सा साधन है? तो योग्यता जो है मानवीय साधन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है काउंटस। क्वेश्चन नंबर 97 है, वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है? तो वह हस्त विधि है रोलर छपाई। क्वेश्चन नंबर 98 है, सामान्य व्यक्ति में जठर रस को स्रावित होने वाली मात्रा है? इसकी मात्रा जो है 1500 से 2500 ml प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती है? तो वह है संवेदी तंत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है? सर्वाधिक गर्म रंग है लाल और नारंगी। क्वेश्चन नंबर 101 है, शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सेरेबम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102 है, वेसोप्रेसिन को नाम से भी जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 103 है, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? इसमें जो है विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत में बेचते हैं कहलाती है? ये कहलाती है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो ये मानता है दाहामा। क्वेश्चन नंबर 106 है, छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, पक्वाशय, मध्यार्स और एक और कौन सा भाग पूछ रहा है इसमें? तो एक है श्वसनांत्र। क्वेश्चन नंबर 107 है, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण आरंभ कर देते हैं? तो वह उम्र है 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 108 है, कपड़े पर मोयरिंग उभार परिसज्जा बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है गर्म रोलरों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 है, यहाँ पर 109 इसको समझिएगा। प्रोजेस्टेरोन और इजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम से। क्वेश्चन नंबर 110 है, रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है? तो ये संपर्क कहलाता है जन संपर्क। क्वेश्चन नंबर 111 है, नमी परीक्षण किस पेशे पर लागू होता है? तो ये लागू होता है सूती पर। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध है? तो वह संस्था का नाम है यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 113 है, हरलाक के अनुसार शैशव अवस्था है? तो ये अवस्था है जन्म से 2 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 114 है, बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई? तो ये स्थापना की गई थी फाब्रेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? तो मोनोसेकेराइड कौन है इसमें? तो ये है ग्लूकोज।
क्वेश्चन नंबर 116 है, संश्लिष्ट रंजक की खोज की गई थी। तो ये खोज की गई थी विलियम हेनरी पार्किन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 है, नेत्र की सबसे बाहरी परत है। नेत्र की सबसे बाहरी परत है, तो सबसे बाहरी परत है श्वेत पटल, या इसी को स्क्लेरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये है कहाँ पर, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 119 है, अम्लीय वर्षा की खोज की थी। तो अम्लीय वर्षा की खोज की गई थी रॉबर्ट अंगुम स्मिथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 है, शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसी अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। तो वह है लिनोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 121 है, रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हु। क्वेश्चन नंबर 122 है, शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन है। तो उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 123 है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वह है लकड़ी क्या, कोयला। क्वेश्चन नंबर 124 है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ कोशिका ही अपवाद है। तो वह है प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 125 है और अंतिम क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। तो इसमें 6000 से 8000 होती है। तो ये था आपका गृह विज्ञान पीजीटी 2021 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।